हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सना कमर क्लासेस पूर्णिया। मैं रुपेश सर आप सभी लोगों का तहे दिलों से आपके अपने यूट्यूब चैनल सना कमर क्लासेस पूर्णिया पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग जैसा कि रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे थे, रैंकिंग टेस्ट का ये आखिरी वीडियो लेक्चर है, आखिरी पार्ट है। इन पार्ट को देखें और फिर सभी पार्ट का आप लोग उम्मीद करते हैं कि नोट्स ज़रूर बनाए होंगे, एक एक बातों को ज़रूर कॉपी में नोट डाउन किए होंगे। फिर यदि कोई परेशानी हो तो उस क्वेश्चन को बनाइए। हमें नहीं लगता है कि यदि आप बेहतर ढंग से सभी वीडियोज़ को पढ़े होंगे तो रैंकिंग टेस्ट में चाहे आपका जो भी एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन आए तो एक भी सिंगल भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा। हमने कंप्लीट रैंकिंग टेस्ट को पढ़ाया और इनका एक रीजनिंग करके प्लेलिस्ट भी है, तो उसमें आप लोग जा कर के चेक कर सकते हैं। 6 का 6 वीडियोज वहाँ पे डाला हुआ है। तो चलिए हम लोग रैंकिंग टेस्ट का आज लास्ट पार्ट में देखते हैं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला सवाल रहता है इसमें। जैसे बोलेगा कि लंबा है, छोटा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, आगे है, पीछे है, महंगा है, सस्ता है। मतलब आप लोग जो पढ़े होंगे विलोम शब्द, उल्टा शब्द बचपन में जो पढ़े होंगे, इन्हीं का यूज करके आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसमें सबसे पहले 2 बातों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जो आपको सेंटेंस को जोड़ता है, जिसमें आपका पहला बात होता है कि जो और जो की रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन में। यदि जो और जो की, इसका प्रयोग जो हम लोग करेंगे नज़दीक वाले के लिए करेंगे। नज़दीक वाले के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जो या जो की। इनके अलावा तथा, किंतु, परंतु, लेकिन और ये सब आपका जो भी आ जाएगा, ये सब जो भी सेंटेंस में आपको ऐड करने के लिए आ जाएगा, इनका प्रयोग हम लोग दूर के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? दूर के लिए। तब आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि तथा, किंतु, परंतु, लेकिन और ये दूर के लिए क्या हुआ सर, और जो की का प्रयोग ये नज़दीक वाले के लिए क्या हुआ सर। तो इनको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। बस केवल अभी यही ध्यान में रखना है, ये आपको यहीं पे नहीं, ब्लड रिलेशनशिप पढ़िएगा वहाँ काम आएगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़िएगा रीजनिंग का, आपको वहाँ पे काम आएगा। मतलब रीजनिंग के भिन्न भिन्न चैप्टर में पजल पढ़िएगा वहाँ काम आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़िएगा वहाँ काम आएगा। मतलब जो चैप्टर पढ़िएगा वहाँ आपको काम आएगा। तो याद रखना है जो की का प्रयोग नज़दीक वाले के लिए, तथा, किंतु, परंतु और लेकिन, ये सब का प्रयोग जो होगा वो किसके लिए होगा? दूर वाले के लिए होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, फिर इनको भी वहां पे समझा देंगे जहां पे आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग पढ़िएगा। तो चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन है, वरुण जयेश से बड़ा है। वरुण किससे बड़ा है? वरुण बड़ा है किससे? जयेश से। दिनेश हरेश से छोटा है। दिनेश छोटा है किससे? छोटा है दिनेश हरेश से। दिनेश हरेश से छोटा है। हरेश से छोटा कौन है? दिनेश। सुरेश वरुण से बड़ा है। सुरेश किससे बड़ा है? सुरेश वरुण से बड़ा है। तो वरुण से बड़ा कौन है? कौन है वरुण से बड़ा? सुरेश है। लेकिन, बस आया ना लेकिन, देखे अभी बोले ना लेकिन का प्रयोग किन के लिए? दूर के लिए, नज़दीक के लिए। अभी देखेंगे हम लोग क्या होता है दूर, क्या होता है नज़दीक। जो की का प्रयोग होता है किसके लिए? बताइए, जो की का प्रयोग किसके लिए होता है? नज़दीक के लिए। तथा, किंतु, परंतु और लेकिन का प्रयोग किसके लिए होता है? दूर के लिए होता है। तब क्वेश्चन में बोला है तो सबसे बड़ा कौन है? आपको बताना है सबसे बड़ा कौन है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वरुण जयेश से बड़ा है। वरुण आपका बड़ा है। किससे बड़ा है? वरुण जयेश से। तो जो बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है वो नीचे आ जाएगा। तो ये वरुण आपका बड़ा है। किससे बड़ा है? वरुण जयेश से। तो वरुण जयेश से बड़ा है। दिनेश हरेश से छोटा है। अब बताइए, दिनेश और हरेश कोई मिला? नहीं मिला, तो उनका अलग बनाना पड़ेगा। दिनेश हरेश से छोटा है। हरेश से छोटा है कौन है? हरेश से छोटा
दिनेश, दिनेश लिख दिए, अभी तक कोई मैच नहीं हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है सुरेश वरुण से बड़ा है। सुरेश जो है आपका बड़ा है, किससे बड़ा है सुरेश? ये वरुण से बड़ा है आपका। कौन है वरुण से बड़ा? सुरेश। तो सुरेश आपका किससे बड़ा हो गया? वरुण से बड़ा हो गया, लेकिन दिनेश से छोटा है। चलिए इस सेंटेंस को हम समझाते हैं थोड़ा सा। सुरेश वरुण से बड़ा है लेकिन दिनेश से क्या है? क्वेश्चन छोटा है। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है कि सुरेश जो है वरुण से बड़ा है, तो सुरेश को क्या कर दिए? वरुण से बड़ा कर दिए सुरेश को। यहाँ मिल रहा था, नहीं मिलता तो फिर अलग बनाते। सुरेश वरुण से बड़ा है, लेकिन का प्रयोग किन के लिए होता है? दूर के लिए ना। तो दिनेश से बड़ा है, तो दिनेश से हम लोग जाएंगे दूर। तो दिनेश से आगे बढ़ने का स्टार्ट किए, आए वरुण मिला, तो वरुण तो नज़दीक में मिल गया ना, ये तो पहले मिल गया। दूर हमको जाना है, तो दूर में क्या मिला? सुरेश। तो दिनेश से छोटा है, तो दिनेश से छोटा आपका कौन है? दिनेश से छोटा कौन है बताइए? तो दिनेश से छोटा, ये दिनेश से छोटा आपका कौन है? दिनेश से छोटा है। तो दिनेश से छोटा दूर के लिए, दूर में आपको सुरेश मिल रहा है, तो सुरेश हो जाएगा, सुरेश। कोई दिक्कत? ये समझो ये बातों को, ये बात को एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन है सुरेश वरुण से बड़ा है लेकिन दिनेश से छोटा है, तो हम लोग यही क्वेश्चन करेंगे कि ये दिनेश से छोटा कौन है? कौन बताइए? तो दूर जाएंगे, तो दूर में आपको पहले तो वरुण मिल गया, पहला नंबर में वरुण मिला, दूसरा नंबर में आपको सुरेश मिला, तो दूर में सुरेश आपको मिल गया ना, तो सुरेश हो जाएगा। तो चलिए, और तो कुछ क्वेश्चन में दिया गया नहीं, अब दोनों डाटा को मर्ज करना है। तो आप देखिएगा सुरेश से नीचे में क्या लिख सकते हैं हम लोग? वरुण लिख सकते हैं, और वरुण से नीचे में क्या लिख सकते हैं हम लोग? जयेश लिख सकते हैं। ये डाटा का हेल्प लेकर, ये तो हेल्पर डाटा बन गया, मेन डाटा आपका ये बन गया। अब जो क्वेश्चन में पूछा है बना दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला है तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़का कौन आपको मिल रहा है? हरेश मिल रहा है, हरेश आपका हो जाएगा राइट आंसर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है राजू बड़ा है रिंकू से। राजू किससे बड़ा है? राजू बड़ा है, किससे बड़ा है? रिंकू से। राजू बड़ा है रिंकू से, परंतु राजेश से छोटा। फिर परंतु आया, परंतु का प्रयोग किसके लिए? दूर के लिए ना। जो की का प्रयोग नजदीक के लिए, तथा, किंतु, परंतु, और, लेकिन, इस सब का प्रयोग दूर के लिए। तो दूर में देखिए राजेश से जाइए, दूर में कौन मिल रहा है? तो राजू मिल रहा है आपका। तो परंतु राजेश से छोटा है, राजेश से छोटा कौन है आपका? राजू। राजू जो है आपका किससे छोटा है? आपका राजेश से छोटा। अभी जस्ट समझाए थे इनको कैसे दूर पकड़ेंगे, कैसे नजदीक पकड़ेंगे। आगे बोला है कि महेश से छोटा है राजेश। महेश से छोटा, ये राजेश जो है छोटा है, किससे छोटा है आपका? महेश से। तो महेश से छोटा हो गया, छोटा तो नीचे, बड़ा तो ऊपर, महेश से छोटा है। आगे बोला है कि रिंकू हिमांशी से बड़ा है। ये रिंकू जो है बड़ा है, किससे बड़ा है? ये आपका हिमांशी। हिमांशी नीचे हो जाएगा, इससे बड़ा आपका कौन है? रिंकू है। आगे आपका दिया गया है हिमांशी छोटी है राकेश से। तो हिमांशी जो है आपका छोटी है राकेश से, तब राकेश को बीच में नहीं है घुसा दीजिएगा कहीं पे, तो उनको साइड में लिखना पड़ेगा। हिमांशी जो है आपका, हिमांशी ये छोटी है, किससे छोटी है? राकेश से। तो राकेश से क्या हो गया? छोटी हो गई। आगे बोला है जो का प्रयोग बता है किनके लिए? नज़दीक के लिए। रिंकू से छोटा है। जो का प्रयोग होता है नज़दीक के लिए, तो नज़दीक में कौन आ रहा है? राकेश। राकेश जो है वो रिंकू से छोटा है। राकेश किससे छोटा है आपका? रिंकू से छोटा है। तो क्वेश्चन में बोला इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो रिंकू दोनों में मर्ज हो गया। तो रिंकू से बड़ा राजू है, राजू से बड़ा राजेश है, राजेश से बड़ा महेश है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका? महेश हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो होगा वो रिंकू से नीचे ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में तो दोनों चीज़ आ गया था, परंतु भी आ गया था, जो भी आ गया था। बस हम लोग को इधर से ढूंढना है, जो नज़दीक में आ जाए उसका प्रयोग जो की के लिए हो जाएगा, जो दूर में आ जाए उनका प्रयोग तथा, किंतु, परंतु, और, लेकिन के लिए आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। उससे पहले इनको इरेज करते हैं। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है समझने का कोशिश करना है। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन में तो समझ में जरूर आ जाएंगे आप लोग को। बोल रहा है कि
कि ए बी से बड़ा है, ए आपका बड़ा है तो ऊपर होगा किससे, बी से। ए आपका बड़ा हो गया, किन से बड़ा हो गया, बी से। परंतु सी से छोटा है, परंतु का प्रयोग दूर के लिए हो जाएगा। सी से छोटा है तो सी से छोटा कौन हो जाएगा, दूर में देखिए क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। सी से छोटा है आपका कौन है, सी से छोटा आपका ए है। आगे बोला है कि डी ई से छोटा है, डी जो है आपका डी ये छोटा है, किससे छोटा है, ई से। ई से छोटा, यहाँ पे ना बीच में घुसा देना है, अलग लिखेंगे। डी ई से आपका क्या है, छोटा है। परंतु ए से बड़ा है तो ए से बड़ा कौन हो जाएगा, फिर परंतु आया, परंतु का प्रयोग दूर के लिए। ए से बड़ा आपका डी हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा आपका, ए से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आगे बोला है कि यदि सी डी से छोटा है, सी जो है आपका सी वो किससे छोटा है, सी बताइए तो। यदि सी डी से छोटा है, यानी आप बोल सकते हैं कि डी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि सी जो है आपका डी से क्या है, छोटा है। अब देखिए कितना आसानी से अरेंज हो गया, ए अरेंज हो गया है, डी अरेंज हो गया है। डी से ऊपर में आपको क्या चाहिए, डी से ऊपर में ई चाहिए। ये आपका डाटा हेल्पर बन गया, मेन डाटा वो बन गया। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे महल पे कौन बैठा है, ई बैठा है, ई हो जाएगा सबसे बड़ा। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका 4 मित्र है, क्या गो मित्र है आपका, 4 मित्र है। ए बी सी और डी में सबसे हल्का बी है। देखिए क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि सबसे हल्का बी है, मतलब बी से हल्का और कोई हो ही नहीं सकता है, सबसे हल्का बी है। आगे बोला है सी डी से भारी है, सी जो है आपका सी वो किससे भारी है, डी से भारी है, लेकिन ए से हल्का है, लेकिन ए से क्या है आपका, हल्का है। और क्वेश्चन में बोलवे क्या था कि बी आपका क्या है, सबसे हल्का है, बी आपका क्या है, सबसे हल्का है। क्वेश्चन बोल रहा है सबसे भारी कौन है, सबसे भरकम भारी कौन है आपका, तो सबसे भारी आपका कि कौन निकल गया, बताइए सबसे भारी कौन निकल गया, ए निकल गया। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसमें ऊपर नीचे अरेंज करना, आंसर करना है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 नवजात बच्चों का जन्म डॉक्टर ने तोला। तोला का मतलब समझते हैं क्या होता है, वजन करना, नापना, मापना। तो 5 बच्चों का वजन तोला है। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा ए बी से हल्का है। ए जो है आपका ए ये हल्का है तो नीचे होगा किससे, बी से। ए आपका हल्का है बी से। और आगे बोला है सी डी से हल्का है, और सी जो है आपका ये भी हल्का है, किससे हल्का है, सी डी से। डी से हल्का है आपका कौन, सी है आपका। और आगे बोला है बी डी से हल्का है, और ये बी जो है बी आपका ये डी से हल्का है, तो डी से हल्का कौन हो गया आपका, बताइए कौन हो गया, बी हो गया। आगे परंतु ई से भारी है, तो परंतु का प्रयोग दूर के लिए, तो ई से भारी कौन हो जाएगा आपका, ई से भारी बताइए कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बी जो है आपका बी वो भारी है, किससे भारी है आपका, ई से भारी है। परंतु बोल रहा है क्वेश्चन में कि परंतु किससे भारी है, ई से भारी है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा बच्चा सबसे भारी है, आपको इसमें बताना है कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि आपको सबसे भारी दिख रहा है। तो आप आसानी से देखिएगा, ये वाला तो सबसे भारी वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि बी से आपका क्या आ गया, नीचे आ गया। तो दोनों केस में आपका क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो डी हो जाएगा आपका सबसे भारी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है क्या, डी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग 5 के बाद और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका सुमा उमा से छोटी है, बनाते हुए जाना है, साथ साथ पढ़ते जाना है, बनाते हुए जाना है। क्वेश्चन आपका सुमा जो है ये आपका उमा से छोटी है। उमा से छोटी कौन हो गई आपका, सुमा हो गई। नेहा सुमा से लंबी है। नेहा जो है आपका वो सुमा से, यहाँ तो बैठ नहीं पाएगा, नेहा सुमा से लंबी है। नेहा क्या है आपका, सुमा से लंबी है। अभी बीच में घुसा दीजिएगा कि सुमा से लंबी नेहा, है ना। ये सब जो है ना लड़के सब बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे बस पे जा रहे हैं, 2 लड़के बैठे हुए हैं, कोई लड़की मान लीजिए चढ़ी, अब उनके लिए सीट नहीं है, तो लड़का सबका मन में लड्डू फूटते रहता है, काश हम दोनों के बीच में आकर के बैठ जाती, है ना। तो ऐसा नहीं होता है भाई साहब कि बीचे में बैठा देंगे, काश थोड़ी कुछ होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन बनाइए, लड़का लड़की पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए।
अगला क्वेश्चन है आपका, सुधा उमा से लंबी है। सुधा जो है आपका, सुधा यहाँ तो आया नहीं, सुधा जो है आपका यहाँ बैठ जाएगा। सुधा जो है आपका उमा से लंबी है। क्वेश्चन में बोला है कि सुधा जो है आपका उमा से लंबी है। उमा से लंबी आपका क्या हो गया, आपका सुधा हो गया। सुधा आपका उमा से क्या है, लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। हेमा से, लेकिन ये किससे, हेमा से, हेमा से ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी सुधा। आगे फिर है उमा नेहा से लंबी है। उमा जो है नेहा से भी लंबी हो गई। कौन हो गई नेहा से लंबी, उमा। तो आप आसानी से बना दीजिएगा, उमा उमा मिला तो उमा से ऊपर हो जाएगा सुधा, सुधा से ऊपर क्या हो जाएगा, नेहा। उमा से नीचे हो जाएगा हेमा, और उमा से नीचे हो जाएंगे नेहा, नेहा से नीचे हो जाएंगे सुमा, सुमा सबसे नीचे हो जाएंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे लंबी कौन है। सबसे लंबी में तो हेमा पहुंच रही है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में है, सुमा, उमा, नेहा, सुधा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी डी और ई आपस में मित्र हैं। आपस में क्या है, ये लोग मित्र हैं। ए बी से छोटा है। ए जो है आपका ए, वो बी से क्या है, छोटा है। ए आपका बी से छोटा है, परंतु ई से लंबा है। ई से लंबा है, कौन ई से लंबा है, परंतु बोला, परंतु का प्रयोग दूर के लिए, दूर में ए आ रहा है, ई से लंबा है। सी सबसे लंबा है। सी के बारे में तो बोल दिया, वो अजूबे है भाई साहब, उससे लंबा और कोई है ही नहीं। आगे डी बी से छोटा है। डी जो है आपका डी आपका जो है वो बी से क्या है, आपका छोटा है। बी से छोटा कौन हो गया, आपका डी हो गया। और ए से थोड़ा लंबा है। ए से थोड़ा लंबा कौन है आपका, ये डी। ए से क्या है आपका, थोड़ा सा लंबा है। तो ए के नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। इनका काम खत्म। और क्वेश्चन में बोल रहा था सी सबसे लंबा है, तो सी सब तो ऊपर में चले जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटका कौन आपको दिख रहा है, सबसे छोटका कौन दिख रहा है बताइए, ई दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। सी नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 को देखते हैं ध्यान से। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, सचिन कपिल से लंबा है। सचिन तेंदुलकर जो है वो कपिल देव से लंबा है। अमर प्रभात से लंबा है, परंतु कपिल जितना लंबा नहीं है। प्रबोध सचिन से लंबा है। इनमें से सबसे छोटा कौन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग को बताए थे जो की का प्रयोग नज़दीक के लिए, तथा किंतु परंतु और लेकिन आए, इनका प्रयोग दूर के लिए। और बताए भी क्या नज़दीक क्या दूर, हम लोग इधर से खोजते हैं। जो पहले मिल गया वो नज़दीक, जो दूर में मिला वो क्या हो गया, आपका दूर हो गया। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। बोल रहा है सचिन कपिल से लंबा है। सचिन जो है आपका, सचिन ये आपका कपिल से लंबा हो गया। कपिल से क्या हो गया, लंबा हो गया सचिन। लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जैसा है वैसे ही करेंगे। सचिन कपिल से लंबा है। आगे बोला है कि अमर प्रभात से लंबा है। अमर जो है आपका, अमर ये आपका प्रभात से लंबा है। प्रभात से कौन होंगे, लंबा होंगे, कौन, अमर। आगे बोला है कि परंतु का प्रयोग बताए दूर के लिए। देखिए दूर में आपको क्या मिल रहा है, दूर में देखिए क्या मिल रहा है, तो दूर में आपको अमर मिल रहा है। परंतु कपिल जितना लंबा नहीं है। कौन कपिल जितना लंबा नहीं है, अमर। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कपिल आपका क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो आगे बोला है कि प्रबोध सचिन से लंबा है। प्रबोध जो है आपका, प्रबोध वो आपका क्या है, सचिन से लंबा। अब आसानी से बैठा दीजिएगा, यहाँ पे अमर बैठा दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रभात हो जाएगा, क्योंकि कपिल के नीचे अमर, अमर के नीचे प्रभात। ये आपका डाटा हेल्पर हो गया, मेन डाटा ये बन गया। अब इसमें क्या बोला है कि इनमें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है, सबसे छोटा प्रभात दिख रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है बताइए, ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए और हम लोग 3 क्वेश्चन देखते हैं और 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए लास्ट में होमवर्क छोड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप लोग कितना देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्या है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है ए लंबा है ई से। ए किससे लंबा है, ई से। अभी जस्ट बताएं, जो लंबा रहेगा उनको ऊपर देना है। ए लंबा है, किससे लंबा है, ए, ई से। आगे बोला है बी लंबा है डी से। बी लंबा है
किससे लंबा है बी, डी से। डी से लंबा हो गया कौन आपका, बी हो गया। आगे बोला है एफ लंबा है सी से। एफ लंबा है किससे लंबा है, एफ सी से। अभी तो कुछ नहीं मिला जा। एफ लंबा है किससे लंबा है, सी से। आगे बोला है, आगे क्या बोला है, एफ लंबा है सी से। आगे बोला है डी लंबा है ए से। डी जो है आपका डी लंबा है, ये लंबा है किससे लंबा है, डी ए से। ए से लंबा हो गया आपका डी। और का प्रयोग अभी जस्ट बताएं दूर के लिए, ई और यहाँ तो अलग सेंटेंस है, और यहाँ अलग सेंटेंस को मैच कर रहा है। एफ लंबा है, ई लंबा है एफ से। ई जो है आपका लंबा है किससे लंबा है, ई एफ से। यही आपका डाटा दिया गया और कुछ नहीं दिया गया है। तब क्वेश्चन बोला उनमें सबसे नाटा कौन है। तो एक बात बताइए, ई से ऊपर कौन हो जाएगा, ए। ये डाटा का काम खत्म, ये डाटा का काम क्या हो गया, खत्म। अब बी आ गया, इनके बाद डी है, इनके बाद ए है। तो हम लोग बोल सकते हैं ए से जस्ट ऊपर में डी और डी से जस्ट ऊपर में कौन, बी। तो सबसे नाटा, ये भी हेल्पर डाटा बन गया। तो सबसे नाटा आपका कौन निकल गया इसमें, सी निकल गया, जो कि आपको कोई ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। आइए आज के क्वेश्चन का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इनके बाद आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन है उषा लंबी है महेश से। उषा जो है आपका, ये उषा आपका लंबी है किससे लंबी है, ये महेश से। तो महेश से लंबी हो गई, पर उतनी लंबी नहीं जितना सुरेश। लेकिन उतनी लंबी नहीं है, ये आपका उतनी लंबी नहीं है जितना कि आपका सुरेश है। तो यानी बोल सकते हैं सुरेश से ये आपका छोटा ही होगा, उतना लंबा नहीं है। तो आगे बोला कि सुरेश नाटा है खान से। ये सुरेश नाटा है किससे नाटा है, ये खान भाई से नाटा है सुरेश नाटा है खान से, जो कि उतना लंबा नहीं है जितना सुभाष। जो आपका ये खान के बारे में बोल रहा है, जो उतना लंबा नहीं है जितना कि सुभाष। यानी बोल सकते हैं इससे लंबा भी आपका है, जिनका नाम क्या है, सुभाष है। सुभाष लिखे, सुभाष। उस समूह में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो गया आपका, सुभाष हो गया। तो आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए होंगे और 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। थोड़ा सा लंबा वीडियोज हो गया, समझाने में बताने में थोड़ा सा वक्त लग ही जाता है। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। जो कि रहेगा उनका प्रयोग आपका नज़दीक के लिए रहेगा। तथा, किंतु, परंतु, और, लेकिन, ये सब का प्रयोग दूर के लिए रहेगा। बोलेगा क्वेश्चन में महंगा है ऊपर, सस्ता है नीचे, आगे है ऊपर, पीछे है नीचे, लंबा है ऊपर, नाटा है नीचे, मोटा है ऊपर, पतला है नीचे। मतलब यहाँ विलोम शब्द आपका आएगा और जो आपको अधिक वाला रहेगा उनको ऊपर लिखेंगे और जो कम वाला रहेगा उनको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे और अरेंज करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, 100% समझ में आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है नहीं समझ में आए। तो ये रैंकिंग का आपका आखिरी चैप्टर, आखिरी वीडियोस था। रैंकिंग आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। रैंकिंग में और कुछ नहीं बचा है। अब आपको प्रैक्टिस करना है, जहाँ से जो भी बुक मिले आपको वहाँ से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को बनाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए इनको, इस वीडियो में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।